हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में कुछ मजेदार होने वाला है। और वो क्या मजेदार वाली बात है ना कि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपके 2025 यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो तैयार हो आप सब? ठीक है। तो अब जो है शुरू होने वाले हैं कुछ फाड़ू क्वेश्चन, है ना। छप्पर फाड़ वाले क्वेश्चन। तो घोल के पी लो और ध्यान से देखो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। वो है क्या, ध्यान से देखना। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, वाई स्क्वायर यानी वाई के ऊपर 2 एंड b इक्वल टू एक्स, वाई के ऊपर क्या लगा है, पावर 3। वेयर, जहां पर x कॉमा वाई यानी x और y क्या है, प्राइम नंबर्स। x y क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स। देन फाइंड एलसीएम ऑफ a एंड b, यानी हमें a और b का क्या निकालना है, एलसीएम। और साथ में एक क्वेश्चन और उसमें इन्वॉल्व है, क्या है, एचसीएफ भी निकालिए भाई। दोनों चीज बोल दिया है कि एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। आपको या तो एलसीएम बोल देगा निकालने को या तो एचसीएफ बोल देगा, ठीक। तो आता ही आता है पेपर में। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके सॉल्यूशन से, जरा ध्यान से देखना। है क्या, हमें जो गिवन है ए की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। ये हमने ए और बी लिख लिया जिसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, ए और बी का एलसीएम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, तुरंत ही आप कर लोगे फटाफट। क्योंकि हमने ये सीखा था कि एलसीएम में हम सारे प्राइम नंबर देखते हैं, एलसीएम में हम ईच प्राइम नंबर देखते हैं और सबकी ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे ईच प्राइम नंबर, एक्स भी प्राइम नंबर है भाई और y भी प्राइम नंबर है, दोनों लिख लिया हमने। अब उसकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, x की ऊपर 3 है और नीचे 1 है। ग्रेटेस्ट क्या हुआ, 3, तो यहाँ हमने लगा दिया 3। अच्छा, y की ग्रेटेस्ट पावर देखिए क्या है बेटा, y में ग्रेटेस्ट पावर ऊपर तो 2 है और नीचे 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या हुई, 3 हुई। यानी ये निकल चुका है आपका एलसीएम। क्लियर, था ना आसान। अच्छा, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने ये भी बताया था एचसीएफ में आपको कॉमन प्राइम नंबर देखना है जो दोनों में आया हो। तो दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स भी आया है भाई और वाई भी आया है ना। उसके बाद क्या देखते हैं एचसीएफ में, हम देखते हैं कि एचसीएफ में लीस्ट पावर क्या है। तो एक्स की लीस्ट पावर क्या है बेटा, 3 और 1 में बताओ लीस्ट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 आपकी मर्जी, आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि उसका मतलब तो x ही होगा, ठीक है। अगर लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। y की लीस्ट पावर देखे तो 3 और 2 में से क्या लीस्ट होगा, 2। तो ये निकल चुका है आपका एचसीएफ, ठीक है। था ना आसान, आया ना सबको समझ में, ठीक है। तो इसको घोल के पी लो, ठीक। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाड़ू 2, ठीक है। फाड़ू 1 हमने बता दिया पहले, अब है फाड़ू 2। तो फाड़ू 2 नंबर कौन सा है, ध्यान से सुनना। सेकेंड नंबर पे है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी यहाँ पे हमें गिवन है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एचसीएफ फाइंड करना है। वो भी किसका, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है।
आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था प्राइम नंबर होता क्या है, इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, वन जो होता है बेटा वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं अरे वन भी तो हो सकता है। नहीं, वन का फैक्टर वन ही होगा, वन के दो फैक्टर नहीं आ रहे ना, तो ना तो वो प्राइम हो सकता है और ना ही कंपोजिट। यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है। मैं लिख के बताती हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में आए। अगर मैं ओरल सब कुछ बोल दूंगी तो आधे जो बच्चे हैं ना वो हवा में घूम जाएंगे। यूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। ठीक, अच्छा फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, मैंने पहले आपको क्लास में ये भी बता रखा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, याद है कि भूल चुके हो? चलो मैं फिर से बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, दो से ज्यादा हुए ना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर याद रखो क्या होता है, 4। अब इन दोनों नंबर को जो हमने लिखा, इनका क्या निकालने को बोल रहा है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालना चाहिए, आप सबको पता है एचसीएफ का मेथड, मैंने पहले ही बता दिया है। एचसीएफ निकालना है किसका, 2 का और 4 का। छोटे ही नंबर है, आप साफ साफ बता सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। फिर भी लेकिन मैं करके बताती हूँ कैसे। 2 का अगर हम फैक्टर करें, 2 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, दैट्स इट। अच्छा 4 का करें तो क्या होगा, हो गया। यानी 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 2 ही, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स आया है इसलिए। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अच्छा एचसीएफ में जब कॉमन हमने ले लिया तो उसके बाद क्या देखा जाता है, लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर दोनों में से क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लीस्ट क्या हुई, 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो 2 ही हुआ। यानी हमारा एचसीएफ साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आया सबको समझ में? ठीक है, तो इसको यहाँ पे घुसा लो, है ना, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से पढ़ना। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, वो भी किसकी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता कौन सा है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो अभी मैंने इधर ही बताया आपको क्या होता है ना, पता है आपको 4 होता है। अच्छा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फटाफट बताओ क्या होगा, है ना, आपको ये फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। क्या होता है, 10। यानी हमें पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट अभी मैंने इधर साइड बताया आपको इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं लिख देती हूँ। वैसे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है तो उसमें तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओरल आंसर देना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। अब इसका क्या बोल रहा है निकालने को, एलसीएम। यानी हमें एलसीएम किसका निकालना है, 10 और 4 का। तो 10 और 4 का एलसीएम फटाफट निकाल लेते हैं। 10 का फैक्टर करो बेटा, क्या होगा, 10 का फैक्टर क्या होगा, बड़ा ही आसान है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, हो गया खत्म। 4 का अभी हमने पहले भी निकाला था, क्या होगा, ठीक। अब 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, एक ही एक बार है, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2, क्योंकि वो 2 बार आया है, यहाँ पे देखो आया है ना। अच्छा अब एलसीएम में क्या देखा जाता है, ईच प्राइम नंबर। ठीक है, एलसीएम निकालते समय हम क्या देखते हैं, ईच प्राइम नंबर। तो 2 आया है और 5 आया है प्राइम नंबर, दोनों हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या देखा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है हाईएस्ट पावर। यानी 2 की हाईएस्ट पावर पहले हम देखेंगे,
क्या है दोनों में से, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, यहाँ क्या है 2 और यहाँ है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद 5 की देखो बेचारा 5 तो सिंगल ही है ना, समझ गए, समझदार ओ, 5 सिंगल है बेचारा, अकेला रह गया 5, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5, 4 5 20, यानी हमारा एलसीएम क्या आ चुका है बच्चों 20। आया सबको समझ में? तो ये फाड़ू क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना बेटा, आएगा ही आएगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी फाड़ू नंबर 4 पे। तो फाड़ू नंबर 4 वाला क्वेश्चन देखिए है क्या, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, आएगा ही आएगा पेपर में, है ना, तो ध्यान से इसको देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, अपने कानों को खुला रखना, आंखों को खुला रखना, तभी आएगा। है क्या, इफ HCF of 144, HCF of 144 and 180 is expressed in the form, किस फॉर्म में उनकी HCF को एक्सप्रेस किया जा रहा है 13m - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी यहाँ बोल रहा है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन में नंबर कौन से गिवन है, एक तो 144 गिवन है और एक 180 गिवन है। इनका क्या निकालने की बात कर रहा है HCF, और वो HCF किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसने 30m - 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बस, तब आ जाएगा आपको। उसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सबसे पहला काम हमें ये करना है यहाँ पे कि 144 और 180 का क्या निकालना है बच्चों HCF। तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। 144 का फैक्टराइजेशन पहले हम करते हैं। 144 का फैक्टराइजेशन फटाफट करो, 2 से कट हो जाएगा ये, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से कट हो जाएगा। जिनको डायरेक्ट नहीं आता प्लीज अलग से डिवाइड करके तब आप लिखना, 2 3 6, 1 आएगा, देन 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है 180, तो इधर साइड में 180 का निकाल दे रही हूँ। 180 का क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 9 18 क्योंकि 2 से कट हो जा रहा है, फिर 0 आया लास्ट में यानी 2 से कट हो जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, फिर ये किससे कट होगा 4 5 9, यानी 3 की टेबल में ये आता है, 3 से कट हो जाएगा। फिर 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 5 15, फिर 5 1 5, ठीक है। फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब 144 को हम क्या लिखेंगे, 144 को हम लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है ध्यान से देखो, 2 आया है 4 टाइम्स, 2 आया है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, यानी 2 के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों 4, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 2 टाइम्स, यानी 3 के ऊपर क्या लगा देंगे 2, ठीक है, इतना हुआ। फिर 180 का फैक्टराइजेशन लिख लो बेटा, 180 का फैक्टराइजेशन 2 कितनी बार आया है, 2 के ऊपर 2 लगा दो, 3 कितनी बार आया है 2 बार, 3 के ऊपर 2 लगा दो, फिर उसके बाद 5 कितनी बार आया है 1 बार आया है, अकेला बेचारा सिंगल रह गया फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका HCF, तो HCF में देखा क्या जाता है बच्चों, HCF में क्या देखते हैं बेटा, कॉमन, कॉमन इसमें कौन सा प्राइम है, कॉमन प्राइम 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, पहले हमने 2 और 3 को लिख लिया है। अब उसके बाद क्या देखते हैं लीस्ट, यानी यहाँ पे लीस्ट क्या है, 2 का लीस्ट क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे देखो ये 4 है ये 2 है, तो लीस्ट क्या हुआ 2, ऊपर लगा दिया है यहाँ हमने 2। 3 का लीस्ट क्या है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, नहीं जुड़वा भाई दोनों में आ गए, ऊपर इसमें भी आ गया 2। अभी 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 और 4 9 क्या आ गया 36। तो ये तो अभी हमारा निकला HCF, लेकिन बोल रहा है उस HCF को आपको किस फॉर्म में लिखना है 13m - 3। HCF को कैसे लिखोगे, यानी हमारा जो HCF है उसको लिखना है नाउ 13m - 3 इक्वल टू हमारा जो HCF आया है वही है ये, इक्वल टू लिख देंगे 36, ठीक है। अब ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13m इक्वल टू हो जाएगा
36 प्लस 3, ठीक है, यानी 13m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13m इक्वल्स टू आ जाएगा 39। अब ये 13 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो उधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो मैं आगे यहीं पे लिख दे रही हूं m इक्वल्स टू फिर क्या आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 13 क्योंकि नीचे आ जाएगा। 13 की टेबल में क्या 39 आता है, जिसको पहाड़े आते हैं भाई, पहाड़े नहीं आते तो हट लो, काम ना चल रहा है भाई आपका, है ना। तो 13 की टेबल में 13 3 जा 39, यानी m की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ चुकी है, m इक्वल्स टू आ चुका है 3, ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आया सबको समझ में, इस फाड़ू 4 का क्वेश्चन, फाड़ू 4 का क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन दोनों समझ में आने चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बोलते बोलते कुछ अलग बोल जाता है इंसान, तो उस चीज पे ध्यान मत देना, आप इस पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। आजकल बच्चे क्या होता है ना, फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो देखते हैं हमारे टीचर में कमी क्या है, वो ये नहीं देखते कि हमें ये करना है जो हमारे बोर्ड पेपर में काम आना है। तो आप इस पे ध्यान दो तो पक्का आपके 100% आएंगे, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर है हमारे पास, वो भी रेशियो में गिवन है। किस रेशियो में गिवन है, 2:3 में गिवन है। नंबर एग्जैक्टली नंबर नहीं गिवन है, यहाँ रेशियो गिवन है। एंड देयर एलसीएम, और उन नंबर का एलसीएम गिवन है क्या 180, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, यानी हमें इन नंबर्स का यहाँ पे क्या निकालना है, इन नंबर्स का निकालना है एचसीएफ। इन नंबर्स का निकालेंगे क्या एचसीएफ। तो पहली बात तो नंबर पता होने चाहिए, है क्या नंबर, कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है उनका एलसीएम क्या है बेटा 180, और रेशियो क्या गिवन है 2:3। सबसे पहले नंबर को एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर्स बी, नंबर्स हमारे हैं क्या, नंबर्स भी, एक को लेट कर लो 2x, ठीक है, एंड दूसरे को लेट कर लो 3x, ओके। अब इन दोनों नंबर को जो हमने लेट किया है 2x और 3x, इसका एलसीएम क्या बोल रहा है 180 होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 2x, 3x इक्वल टू ऑलरेडी हमें गिवन है 180, ठीक है 180। अच्छा, इसका एलसीएम अगर निकालोगे तो आएगा क्या, 2x और 3x का एलसीएम आएगा क्या। अभी तक तो सारे ऐसे नंबर्स आ रहे थे, अब यहाँ पे 2x लिखा है और 3x, तो एलसीएम क्या आना चाहिए, आप खुद से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं इधर साइड में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, देन यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि इतनी नीड नहीं है यहाँ वैसे पूरा सॉल्व करके लिखने की। 2x का मतलब क्या हुआ, 2x का मतलब हुआ 2 into x, यही मतलब हुआ बेटा। 3x का मतलब क्या हुआ 3 into x, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा ना। और एलसीएम में देखा क्या जाता है, ईच प्राइम नंबर, तो ईच प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और भाई दोनों में x भी आ रहा है, हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6x, यही होगा ना, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा 6x, 2 3 6 और x दोनों का कॉमन ले लिया, 6x इक्वल्स टू क्या होगा 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में था बेटा तो डिवाइड होगा इधर आके। तो यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे 6 की टेबल से, 6 3 18 एंड 0, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चा 30, ठीक है, क्लियर है, x की वैल्यू आई है 30। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मान लो उसी दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है 2x और 3x का, जो कि हमें पता ही नहीं है कि निकालना है, वो तो गिवन नहीं है निकालना है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि एचसीएफ में हमने ये रूल पढ़ा था ना कि कॉमन फैक्टर देखते, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है x, और x की वैल्यू ऊपर आई क्या है, x की वैल्यू ऊपर क्या है, साफ साफ पता चल रहा है x की वैल्यू क्या आई है ऊपर 30, यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चा लोग 30। यहाँ पे एचसीएफ है 30, कुछ और करना ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 2x में वैल्यू डालेंगे, 3x में वैल्यू डालेंगे, वो अपने सॉल्यूशन को लेंदी बना देंगे,
इतना हमें करना ही नहीं है भाई, आप दिमाग लगाओ इसका, अगर है तो लगाओ, नहीं है तो इसको देख के लगाओ, आएगा। ठीक है, 2x 3x में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2 3 तो कॉमन है ही नहीं, बचा इकलौता हमारा x भैया। x भैया को हमने यहाँ लिख लिया और 30 जो है उसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 30, तो साफ साफ पता चल रहा है एलसीएम क्या आएगा बेटा 30, दैट्स इट। ठीक है, आया सबको समझ में? तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बेटा। ये हमारे जो 5 फाड़ू क्वेश्चन है ना, बस दिमाग लगा के दिमाग में फीड कर लो, है ना। घुटने में दिमाग होगा ना तो काम नहीं चलेगा, घुटने से थोड़ा ऊपर लेके आओ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन पे क्लिक जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए।